नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज ऐश्वर्या के एजेंडा में मैंने सोचा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इलेक्शन के बारे में बात होगी, लेकिन अभी अभी जैसे ही ये टिप्पणी किसी और की नहीं, इन महाशय की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, बहुत वरिष्ठ नेता है ये, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं भारत का, ये सपना लिए चलते हैं। और जरा शब्द सुने हैं इनके आपने, ये डर्टी शब्द भी छोटा पड़ जाता है। इस तरह की टिप्पणी की है इन्होंने महिलाओं के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। पर महिलाओं को पढ़ाने का सिर्फ एक ही कारण है, और यह बोलते हुए मुझे थोड़ी झिझक होती है। नीतीश कुमार बाबुलंद होके एक बार नहीं, दो बार, एक बार विधानसभा में और फिर विधान परिषद में जाके ये बोलते हैं कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएंगी। और मैं तो बहुत सभ्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कहा इस व्यक्ति ने। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इट्स हाई टाइम, समय आ चुका है नीतीश कुमार के रिजाइन करने का, समय आ चुका है। प्रधानमंत्री तो सपना भी मत देखिए, मुख्यमंत्री भी रहने के लायक नहीं है अब नीतीश कुमार। इट्स अब का टाइम पब्लिक लाइफ में पूरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है। अभद्र टिप्पणी, किस तरह की टिप्पणी है ये? शर्मनाक, शर्मनाक। मतलब नीतीश कुमार के हिसाब से आदमी शुड जस्ट डू इट, आदमी इज डूइंग इट, है ना। और महिला क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, अब उसको पता है कि कब रोकना है, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन एंड आउट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है। महिला विधायक बैठी हुई हैं, कोई मुंह छुपा रहा है, लेकिन ये सब सत्ता में बैठे बिहार में हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। और ये महिला विधायक बाहर आके रो रही, बोले हमें शर्म आ रही थी, ये क्या बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। और कहां है इंडिया अलायंस की नेत्री, कहां है सोनिया गांधी, कहां है प्रियंका गांधी, कहां है वो सब, कहां है डिंपल यादव? चुप क्यों नहीं है? क्यों चुप है? बोल क्यों? नीतीश कुमार के खिलाफ बोल नहीं सकते? मतलब नीतीश कुमार ने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया महिलाओं को, सेक्सुअल रिलीज का बस एक वो तरीका है। ये बता रहे हैं कि आदमी तो करता रहता है, आदमी को तो पता नहीं क्यों। आदमी मार्स से आया है और महिलाओं को पढ़ाने का सिर्फ एक ही ये कारण है। महिलाएं चांद पे जा रही है नीतीश कुमार जी, महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रही हैं, महिलाएं दुनिया के सब रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। और आपकी ये परवर्टेड माइंडसेट बोल रहे नहीं, महिला पढ़ी लिखी होती है ना तो उसको पता होता है कब रोकना है, कब रोकना है। ये सोचे, ये परवर्जन से भी कुछ और है, ये मतलब ये परवर्जन से भी कुछ गिरी हुई है। क्या हो रहा? और उससे भी ज्यादा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवा हैं। हम सबके घर में महिलाएं हैं, माता, बहन, बेटी, सब है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नहीं, गलत तरीके से लिया जा रहा है, गलत तरीके से लिया जा रहा है। ये जरा सुनिए क्या कहा, और कोई बीप मत लगाना चाहिए। देश की जनता को यह अधिकार है, जब नीतीश कुमार एक बार नहीं, दो बार विधानसभा और विधान परिषद में, दोनों में जाके वही शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देश की जनता को अधिकार है कि सुने इन इंडिया अलायंस के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो आज भी सपना रखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। ऐसे बनेंगे आप प्रधानमंत्री, इस गिरी हुई सोच के साथ, इस सोच के साथ। नीतीश कुमार ने क्या करा, जरा सुनिए क्या कहा, जरा सुनिए नीतीश कुमार। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए
कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार? होश में है? होश में है कि नहीं? ये हो क्या रहा है? ये बोल क्या रहे हैं? ये बेहूदगी। और पीछे बैठे मैं बता रहा हूं आपको, एक दो जरा प्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं क्या? प्रकाश सिंह, ये नीतीश कुमार के पीछे भी एक दो उन्हीं की पार्टी के विधायक ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए। तेजस्वी यादव तो हंस रहे हैं, बेशर्मी की हद है, लेकिन उनके पीछे बैठे हुए एक दो विधायकों को समझ आ रहा है कि नीतीश ने ये क्या बकवास कर दी, ये क्या बेहूद की बात कर दी है। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दर्शकों, आज समझने की जरूरत है कि किस बेहूदगी से और क्या बोला जा रहा है। महिला कब तक सहेगी अपमान? देश की महिला है, कब तक अपमान सहेगी? ये कब तक उनको हंसने का पात्र बनाया जा रहा है? बदतमीजी हो रही है उनके साथ। प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। ये क्या हो रहा है? ऐसे चला रहे हैं ये बिहार की सरकार? प्रकाश, ओवर टू यू। देखिए ऐश्वर्या, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके का आज भाषण नीतीश कुमार ने दिया, और मैं उनके हेल्थ को लेकर काफी चिंतित था और काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि इस तरह की स्थिति कभी आ सकती है। और एक तरीके से देखा जाए तो प्रकाश, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं अभी। प्रकाश, मैं आपको रोक रहा हूं। प्रकाश, हेल्थ अगर खराब है तो वो उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं रहना चाहिए। प्रकाश, अगर हेल्थ खराब है तो आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने बोला इट्स हाई टाइम, यू शुड रिजाइन नाउ। बिल्कुल। अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो बिहार की महिलाएं क्या सोच रही होंगी? प्रकाश, ओवर टू यू बैक। देखिए, बिल्कुल डिप्लोरेबल है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके की अमर्यादित भाषा महिला विधायकों के सामने दोनों सदनों में, बिहार विधानसभा और विधान परिषद में, ये तो पराकाष्ठा हो गई आज कि कोई मुख्यमंत्री जो कि अपनी सौम्यता के लिए जाना जाता था, आज के दिन में अचानक उन्हें हो क्या गया है। हमारे साथ भाजपा की विधायक भी मौजूद है, निवेदिता सिंह जी। वो रो रही थी, शर्मसार थी। बीजेपी के कई विधायक काम कर चुके हैं, मंत्री काम कर चुके हैं, सदमे में है, और शायद पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इस तरीके से सदन के पटल पर किसी भी मुख्यमंत्री या बड़े राजनेता का इस तरह का बयान नहीं आया होगा कि जो बात पर्दे के पीछे रहनी चाहिए वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला में उसको वल्गर और ऑब्सीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बिहार किस हालत में है ये सोच सकते हैं ऐश्वर्या, और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगी। और इस राजनीतिक घटनाक्रम पर सबकी नजर है, सभी पार्टियों की नजर है। जेडीयू के विधायक भी, मैं बता रहा हूं आपको, चिंतित है अपने फ्यूचर को लेके कि उनके भविष्य के साथ क्या होगा। अब आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक भूचाल भी आ सकता है, और इसमें जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक्सप्लेन किया कि सेक्स एजुकेशन के बारे में नीतीश कुमार बता रहे थे, और ये हास्यास्पद है कि सेक्स एजुकेशन का तरीका ये बताने का ये नहीं होता है कि आप पूरा देश सुन रहा है, पूरा राज्य सुन रहा है, और आप हास्यास्पद बने हुए हैं। बैक टू यू प्रकाश। मैं चाहता हूं आपके साथ जो नेत्री बैठे, हम उनसे बात कीजिए। हम कुछ देर पहले उनको सुन रहे थे, हम तो यहां बैठे बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं को ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिलीज कह दिया। वो कह रहे हैं महिलाओं को पढ़ाने का यही काम, इसलिए पढ़ाइए ताकि उन्हें यह पता हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करते हैं। आदमी तो करता रहता है, ही कीप्स ऑन डूइंग इट। ये क्या हो रहा है प्रकाश? जी, हमारे साथ निवेदिता जी मौजूद हैं जो कि भाजपा की विधायक हैं विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में। कुछ देर पहले जब मैं इनका अंग्रेजी चैनल पे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था तो ये रो रही थी क्योंकि सदमे में थी। नीतीश कुमार के साथ इन लोगों ने काम भी किया है। निवेदिता जी, आप अभी भी सदमे में हैं, मैं आपके
आंख में देख सकता हूं कि आप काफी इमोशनल हैं इस बात को लेकर कि जिस तरीके से महिलाओं को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज एक बड़ा ही संसदीय कार्यप्रणाली में जातीय गणना का सदन पे पटल पे रखा गया और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन भी किया था। और हम लोग जब पार्टी और सत्ता सरकार में थे तो हम लोगों ने भी इस विषय का समर्थन करके, जिसका परिणाम आज दिख रहा था। और शुरू में हाउस हम लोगों ने नहीं चले, लेकिन जब सदन में ये रखा गया हमारी जातीय गणना का रिपोर्ट, तो हम लोग एक अच्छे वातावरण में अच्छी बहस को लेकर आज हाउस में बैठे हुए थे और पता था कि मुख्यमंत्री जी भी आएंगे जवाब देने के लिए। और जब हम लोग का ब्रेक हुआ था बीच में, तो जानकारी मिली कि विधानसभा में भी उन्होंने इस तरह के वक्तव्य को रखा है। तो मैं उसी समय हम बहुत अचंभित हुए, तो मन में आया कि बाहर जाकर मीडिया से उसी वक्त रूबरू हूं। लेकिन फिर हम लोग का हाउस का बेल बज गया और हम लोग हाउस के अंदर 2:30 बजे चले गए। अच्छे माहौल में सदन चल रहा था, सब कुछ अच्छे रूप में पेश किया जा रहा था, वाद विवाद चल रहा था। दोनों सभी 9 दल के हमारे नेता उस विवाद में सम्मिलित थे और अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। वातावरण बहुत ढंग का था, सभी लोग अपनी बातें, और अचानक मुख्यमंत्री जी भी अपना लगभग 10 मिनट अपने वक्तव्य को रख चुके थे और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से। कभी कभी मुख्यमंत्री जी ने टोका भी कि भाई हरि जी आप क्यों मोबाइल देख रहे हैं, बातों को सुनिएगा तो जानकारी होगी। और चूंकि हम लोग 17 साल रह चुके हैं उनके साथ में, उनके कैरेक्टर, उनके नेचर को सभी लोग जानते हैं कि भाई जो कहते हैं वो करते हैं, अच्छे ढंग से सोच रखते हैं, बिहार की जनता के विकास के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज जो वाकया सदन के अंदर हुआ वो कहीं से भी शोभनीय नहीं था। वो राजनीतिक सदन और पटल में अमर्यादित जो विषय कहते हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और एक मुख्यमंत्री के मुंह से, मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया है, बिहार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री पर पूरे बिहार की आधी आबादी की जिम्मेवारी होती है। और वो कहते हैं कि मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूं, और आज वो जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम सदन के भीतर करने का काम किया, ऐसे बिहार की हमारी सारी महिलाएं मुख्यमंत्री को जरूर अपने अपमान का जवाब देगी। और आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री जिस पार्टी और गठबंधन के साथ गए हुए हैं, जो उनकी सोच परिवर्तित हो गई है, गत 1 वर्षों में कहा जाता है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, तो मुख्यमंत्री जी नन मैट्रिक के साथ आ रहे हैं, तो इनकी इंजीनियर की डिग्री भी फेल हो गई है। इस तरह का स्ट्रेस है निवेदिता जी इनको। नहीं, प्रकाश जी मैं रोक रहा हूं, आपको माफी चाहता हूं। प्रकाश जी मैं आपको रोक रहा हूं, स्ट्रेस है तो अपने घर में रखे। प्रकाश स्ट्रेस आपको नहीं है क्या? प्रकाश जी स्ट्रेस आपको नहीं है, स्ट्रेस मेरे को नहीं है, स्ट्रेस किसको नहीं है? प्रकाश मैं आपसे मूव कर रहा हूं और मेरे साथ पूरा पैनल है। अजय आलोक, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, ममता काले जी, सातवरा श्रीकांत, प्रीति पांडे, अक्षय, सब है। मैं पैनल खोलिए पूरा। अजय आलोक जी, स्ट्रेस आपको नहीं है क्या? स्ट्रेस मेरे को नहीं है, स्ट्रेस प्रीति पांडे को नहीं है, स्ट्रेस ममता काले को नहीं है, स्ट्रेस मैम आपको नहीं है। तो स्ट्रेस में है तो क्या मैं कुछ भी बड़बड़ाने लगूं, कुछ भी बोलने लगूं? प्रीति पांडे, ये क्या हो रहा है? एक प्रदेश की जिम्मेदारी है इनके ऊपर और देश के प्रधानमंत्री बनने निकले हैं। मुझे तो शर्म आ रही है। प्रीति पांडे, फर्स्ट टू यू एंड देन टू अजय जी। प्रीति। ऐश्वर्य, इतनी शर्म की बात है कि जब पहले आपके ऑफिस से हमें फोन आया इस डिबेट के टॉपिक के लिए, तो मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछती रही कि टॉपिक क्या है, क्योंकि जनरली हम पूछते हैं ऐश्वर्य जी टॉपिक क्या है, तो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा कि मैम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मतलब इससे बड़ी आपको एग्जांपल मैं नहीं दे सकती कि आपके यहाँ गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे विषय बताने से झेपते हुए ये कहा कि मैम मैं आपको मैसेज लिख के भेज दे रहा हूँ, मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगा। तो जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि किस चैनल पे, मतलब आपके चैनल पे जो चर्चा है उसका विषय कितना गंदा शब्दों का प्रयोग जो वहां के चीफ मिनिस्टर ने किया है, एक महिला को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बताते हुए जिस तरीके से वो ओपन भाषण दे रहे हैं, वहां पुरुष जो है वो ठहाके लगा रहे हैं, जो महिला एमएलए हैं वो झेप रही हैं, महिला एमएलए वहां रो रही हैं। ये तो बेशर्मी की बात है। हमने सुना था कि 60 साल के बाद आदमी सठिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए तो सबसे पहला शब्द मैं ये कहूंगी कि आप बेटियों की सुरक्षा की और आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात नहीं करें। सबसे पहले जी ये सठियाना नहीं है, मैं जानता हूं आप क्या कह रही हैं, और मैं उन सबको, चाहे वो मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स हो या कोई भी हो,
इससे शर्माने, ये बताने की बात है अजय आलोक जी, एज मेल आदमी के तौर पे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अजय जी जिस तरीके से अपनी टिप्पणी ने, ममता जी आ रहा हो, ये बोला पुरुष है, पुरुष तो करता रहता है, औरत पढ़ी लिखी है तो उसको पता, अच्छी बात है पढ़ी लिखी है, लेकिन सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं करती है। शी इज नॉट एजुकेटेड एंड इज नॉट द ओनली रीजन फॉर सेक्सुअल रिलीज। क्या हो रहा है अजय जी बिहार में? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा सरकार कैसे चल रही है बिहार की। अजय आलोक जी, देखिए ऐश्वर्या जी, राजा मस्त हो गया है, मस्त। अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी कुछ करना नहीं है, टाइम पास करना है। अब टाइम पास करने से इससे बढ़िया क्या होगा? पूरा सदन को बुला लिया, स्पेशल सेशन, जातीय जनगणना के नाम पे सदन में बैठ के पॉर्न कमेंट्री कर रहे हैं। मतलब ये तो पूरे बिहार का सर शर्म से झुका दिया है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं। मतलब क्रिटिसिज्म करने लायक भी ये चीज नहीं है कि शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की मर्यादा होती है। ना गरिमा बची ना मर्यादा बची, थू थू कर रही है। सेक्स एजुकेशन देने का प्लेटफॉर्म होता है क्या सदन? स्कूलों में पढ़ाइए तो स्कूलों में तो पढ़ाई करवाना नहीं है, सदन ही में पढ़ा लो भैया। मतलब किसी से भी पूछिएगा, सब लोग हंस रहे हैं कि सब कह रहे हैं he has lost it, he has completely lost it। आप इसमें निंदा क्या करेंगे? ये निंदा करने की बात ही नहीं है, ये घृणित बात है। ये निंदा करने की बात नहीं है कि सदन में महिला बैठी हुई है, महिला मंत्री है, महिला विधायक हैं, उनके सामने आप इस तरह से कर रहे हैं। जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किया गया है, मतलब सही में बोलने में शर्म आ रही है। वो शब्द मैं दोबारा मुंह से नहीं निकाल सकता हूं, आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन सोचिए कि कितना विकृत माइंड हो चुका है। लेकिन अजय जी, अगर आज हम नहीं निकालेंगे ना, भूलने की, और अगर आज हम नहीं बताएंगे, मानसिक विक्षिप्त हो गए। मैं आपकी बात मानता हूं अजय जी, लेकिन मैं बता रहा हूं, शर्म आती है जरूर। लेकिन नीतीश कुमार को एक बार नहीं, दो बार विधानसभा और विधान परिषद में बोलते हुए नहीं आई। इसीलिए मैंने भी अपनी टीम से कहा कि देश को सुनाओ भाई कि ये ऐसा व्यक्ति, और इंडिया अलायंस चुप है, वो सारे जो बिल्कुल पहली बार नहीं किया है। अजय जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो महिलाओं को क्या सोचते हैं। ये पहले भी हो चुका है, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। मतलब इनकी नजर में महिलाओं की ये इज्जत है, उनको हंसी का पात्र बना रहे हैं उनके साथ। मतलब ये किस तरह की बात हो रही है कि आदमी तो आता है, वो तो करता रहता है, औरत बताएगी कि क्या हो रहा है, ये बिहार के साथ क्या हो रहा है, और ये देश के साथ क्या करना चाहते हैं। ये लोग इकट्ठा होके इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे। अजय जी वापस आ रहा हूं, ममता काले जी, ये देश की महिलाओं को अब जवाब देना पड़ेगा नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस को। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारी देश की महिला। जी ममता जी। जी जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी। जिस प्रकार की छोटी, ओछी, घटिया, अश्लील, शर्मनाक शब्दावली का इस्तेमाल आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्लोर ऑफ द हाउस में किया है ना, उसके लिए इनको मैं भर भर के लानत भेज रही हूं एक महिला होने के नाते। मतलब अब विधानसभा, विधान परिषद इसलिए रह गए हैं कि एक मुख्यमंत्री की जो अश्लील सोच, गंदी सोच है महिलाओं के बारे में, उसका परिचय वो वहां पर दे। इसलिए विधान परिषद है, इसलिए ये मुख्यमंत्री हैं। अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को शोभा देता है ये। आप किसी के बेडरूम की बातें, महिला पुरुष की बातें फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर के आप हंस हंस के बता रहे हैं, और आप पत्रकारों को बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम लोग ध्यान से सुनो, समझो। अरे क्या समझे? आपकी गंदी मानसिकता, आपकी छोटी सोच, क्या हो गया ये इंडिया अलायंस के नेताओं को? कितनी विकृत मानसिकता है इनकी ऐश्वर्या जी। टंचमाल आइटम तक ये रुके नहीं, शर्मा ये रुके नहीं, अब ये यहां पहुंच गए हैं। क्या शब्दावली है ये? और ये शर्मनाक नहीं है, ये चिंताजनक है। ये मुद्दा विहीन हो गए ये लोग। महिलाओं को हमेशा से ये भोग विलास की वस्तु समझते थे। और नीतीश कुमार जी को मैं ये बोलना चाहती हूं कि अगर आपको इतनी घटिया शब्दावली का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से भारतवर्ष की आधी आबादी को बेइज्जत करना है, तो बेडरूम में बैठिए, अपने ड्राइंग रूम में बैठिए, 4 छिछोरे दोस्त इकट्ठे कीजिए, जो करना है कीजिए। सदन आपके इन बदतमीजियों को सहन करने के लिए नहीं है। और ममता काले जी, स्ट्रांगली बोल रही हूं ऐश्वर्या जी। ममता काले जी, मी ऑन एयर प्लीज, ओनली मी एंड ममता काले। ममता काले जी, सांत्वना जी मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रीति जी आ रहा हूं, अक्षता जी आ रहा हूं, उषा विद्यार्थी जी आ रहा हूं, प्रकाश जी को भी रखिए। लेकिन ममता काले जी, आई थिंक अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार को पब्लिक लाइफ से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ना बिहार और ना ये देश ये करते। वो बड़े नेता हैं, लोग कहते हैं हाँ हैं, थे आप, बट आई डोंट थिंक
कि अब वो और पब्लिक लाइफ में रह सकते हैं अगर वो इस स्टेटमेंट को एक बार नहीं 2-2 बार जानबूझ के, जानते हुए समझते हुए विधानसभा और विधान परिषद में देते हैं। आई डोंट थिंक उनको पब्लिक लाइफ में और रहना चाहिए। मतलब आप फिर सोचिए, सबको ले आइए गर्मा जी, वो महिलाओं को एक ऐसी चीज मान रहे हैं, एक ऐसी वस्तु। मुझे बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि देश की जनता को मालूम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिलीज समझ के रखा है महिलाओं को, कुछ भी बोल दो है और पढ़ा दो। क्योंकि आप मुझे बताइए, जो सरकार ने इतने वर्षों से, अजय जी, प्रकाश सिंह जी, आप तो बिहार में इतने वर्षों से कवर कर रहे हैं रिपब्लिक में हमारे साथ, उससे पहले कहां हम सब साथ रहे। बताइए, मतलब जितनी भी सरकार की स्कीम्स चली पॉपुलेशन कंट्रोल को, वो सब बेकार थी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो महिलाओं की है, पुरुषों की तो कुछ है नहीं। वो तो बस आते हैं, करते रहते हैं। ये नीतीश कुमार के शब्द हैं, विधानसभा में शर्म आती है। प्रकाश सिंह, ये क्या है बिहार के विधान? ये जितने भी विधायक हैं, कहां हैं? इनके अंदर की जगती नहीं है क्या इनकी आत्मा? प्रकाश जी का कैमरा है, मैं निवेदिता जी वापस आ रहा हूं, मैं पैनल के पास जा रहा हूं, प्रकाश जी के पास लगा हुआ नहीं है। लेकिन जरा मुझे बताइए, डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी, उषा जी, जी मल्टी पे जा रहा हूं, जी उषा जी। जी ऑडियो नहीं आ रहा है। सातवना श्रीकांत जी, ये क्या हो रहा है? देखिए, जो विधानसभा विधान परिषद को लोकतंत्र का मंदिर समझा जाता है और उस मंदिर में आज पॉर्न स्टोरीज चलाई जा रही हैं। ये इस तरीके का एक पॉर्न वीडियो ही कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री जिनका मानसिक दिवालियापन हो गया है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो नारी सशक्तिकरण के लिए सत्ता में आए थे और वो इस तरीके से नारियों को ऑब्जेक्टिफाई करके ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? और रही बात नीतीश कुमार जी की, मैम बेहूद की है। जी जी बिल्कुल। और तेजस्वी यादव उसको आके डिफेंड कर रहे हैं। अरे आप अपनी राजनीति करिएगा बाद में, ये क्या हो रहा है? ऐश्वर्या जी, साथ तेजस्वी यादव ये भूल चुके हैं कि उनके पिता के बारे में ही इन्होंने वैशाली में एक रैली थी, तभी उन्होंने कमेंट किया था कि 9 बच्चों के बाप होकर ये तो चुनाव जीतने चले हैं। आज वो चूंकि साथ में है तो वो भूल गए कि इस तरह की बेहूदगी उनके पिता के साथ ही की गई थी। तो ये जब अपने साथी के नहीं हुए, ये और महिलाओं के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हो सकते। इनको मानसिक दिवालियापन हो चुका है। ज़ेबा खान जी, आप इसको डिफेंड कर रही हैं? ज़ेबा खान जी, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के पार्ट है, आप इनको डिफेंड कर रही हैं? कैसे डिफेंड कर सकती हैं इनको? ज़ेबा खान का ऑडियो नहीं मिल रहा है मेरे को, ज़ेबा खान का ऑडियो नहीं मिल रहा है। डॉक्टर नीति शर्मा, डॉक्टर शर्मा जी। डॉक्टर ऐश्वर्या जी नमस्कार। मैं क्या बताऊं, ये एक प्रकार से मानसिक विकलांगता की, शून्यता की पराकाष्ठा आज नीतीश जी ने दिखाई है कि इस उम्र में भी इतने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग। ये वो भूमि है ऐश्वर्या जी पूरे विश्व में जिसको मां की संज्ञा दी जाती है। भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जिसको मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है। यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे हर रूप में देवी को पूजा जाता है, चाहे लक्ष्मी का रूप हो, चाहे सरस्वती का, चाहे अन्नपूर्णा का। लेकिन मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये वही गठबंधन के लोग हैं जो सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं, सनातन संस्कृति को डेंगू और मलेरिया बोलते हैं, जो सनातन में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, और उसी के ही लोग हैं। इन्हीं के गठबंधन के लोग कहीं एक जगह तो कहते हैं कि रामचरितमानस एक पोटेशियम साइनाइड है, यहाँ पे कि वहां पे महिलाओं का अपमान है। इनको कौन बताए कि रामचरितमानस में वानरों की सेना से भगवान राम राक्षसों से इसलिए लड़ गए क्योंकि मां सीता की मर्यादा की, उनके सम्मान की रक्षा करनी थी। इस भूमि में वो महाभारत हुई केवल द्रौपदी के सम्मान के लिए। यहाँ पे इस तरीके का अगर चलन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, अगर इस उम्र का कोई नेता जो बोलता है कि मेरे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं, या मैं कांग्रेस का या इंडी गठबंधन का कन्वेयर बनने के लायक हूं, तो ये शर्म की बात है। निश्चित रूप से इस्तीफा नहीं, इनको तो सामाजिक बाइकआउट करना चाहिए ऐसे इंसान को कि इस पृष्ठभूमि में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज को इस मानसिकता के साथ, उसके बाद महिलाओं का ये सम्मान आप दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और अगर इस तरीके के नेता भारत की पृष्ठभूमि में, भारत के संसद में रिप्रेजेंट करेंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं का तो क्या ही होगा। आज बिहार आप देख सकते हैं
क्राइम के केस में महिलाओं के अगेंस्ट कम से कम नहीं तो 20 से 25% जो क्राइम है वो बढ़ चुके हैं पिछले 10 सालों में। इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जब लीडर की ये सोच ऐसी होगी तो जमीनी स्तर पे लोगों की उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी। जब तक स्ट्रिक्ट लॉ इन लोगों के लिए भी ये लोग क्यों नहीं इनको क्यों नहीं पीछे बिहाइंड द बार किया जाता? नहीं बिहार में डॉक्टर साहब प्रीति पांडे, ममता काले, अजय आलोक जी और मैं। प्रीति पांडे जी, अजय आलोक जी ने कहा इनको छोड़ देना चाहिए। मैं देख रहा हूं इंडिया अलायंस के लोग तो चुप है, तेजस्वी यादव इनको बैक कर रहे हैं। यहां पे मैं देख रहा हूं एक दो विधायक बोल रही हैं, उनको उनकी पार्टी वाले बोल देंगे अरे बैठ जाओ, क्योंकि महिलाएं वोट बैंक नहीं है। इसलिए नहीं प्रीति जी, क्योंकि महिलाएं वोट बैंक नहीं है। ये वही बिहार है, ये वही सरकार है, ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने अभी कास्ट सेंसस लेके आए। क्यों? क्योंकि जाति के ऊपर इनको लगता है वोट, महिलाएं वोट बैंक नहीं है ना, इसलिए कुछ भी करते रहो, कुछ भी बोलते रहो। उनको आपने ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिलीज बना लिया, उनको आपने जो मना है, जो बदतमीजी है, जितना घिनौना बोलना है बोलो। ये सब भूल जाते हैं कि सबकी एक मां होती है। ये वही देश है ना जहां पे हम देवी को पूछते हैं, काली मां को पूछते हैं, सबको पूछते हैं। और क्या हो रहा है ऐश्वर्या जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो नारी शक्ति वंदन करके बिल लेके आते हैं, देश की आधी आबादी को पूजनीय मानते हैं। हमेशा इस तरह की चीजें पिछले 2014 के बाद कोई ना कोई बिल या भारत में महिलाओं के सम्मान के नाम पे रेगुलर कुछ ना कुछ करते आए हैं। और वाकई हमें ये बात फील होता है कि आज के समय में जो भारत के मुखिया हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका किसी तरह से कोई कंपैरिजन एक ऐसे पुरुष से नहीं हो सकता जो सीएम बनने के योग्य भी नहीं है। मर्यादाहीन बात करना। और सबसे बड़ी बात और सबसे शर्म की बात यह है कि जो इनके अलायंस में जो पार्टियां हैं, जिनके परिवार में खुद बहनें हैं, जिनके 8-8, 9-9 बहनें हैं, जिनके परिवार में बच्चियां हैं, समझ नहीं आता क्यों पत्नियां हैं, परिवार में महिलाएं, इसके बावजूद मुझे एक चीज बताइए, पॉपुलेशन कंट्रोल का जो ये तरीका आज जिस बेशर्मी से ठहाके तरीका से नहीं, ये बताइए सारी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, पुरुषों की कुछ नहीं, आदमियों की कुछ नहीं। प्रीति जी नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल जी, प्लीज बोलिए। समाज में जो आप बोलते हैं या विधानसभा में, विधान परिषद में जो आप बोलते हैं, क्या इसी तरीके से अपने परिवार की किसी भी महिला को पॉपुलेशन कंट्रोल पे यही सेम लाइन के साथ आप ज्ञान दे सकते हैं? तो इसका मतलब सदन में जो महिलाएं बैठी हैं, जो जीत के वहां पे आई हैं, उनको ना आप सम्मान देना चाहते हैं, ना आप सम्मान देते हैं। क्योंकि आप जब अपने परिवार की महिलाओं के साथ ये बात या ये लाइन नहीं बोल सकते, तो आप समाज में इतना गंदा मैसेज कैसे दे पा रहे हैं? आप सीएम, आप पीएम जो सपना देख रहे हैं वो तो बिल्कुल कैसे नहीं प्रीति पांडे, वो दे रहे हैं, नहीं बन सकते। और एक बार नहीं, 2-2 बार दे रहे हैं। और अजय आलोक उसके बाद वो और उनके साथी अजय आलोक जी, वो सीना ठोक के प्रकाश सिंह, सीना ठोक के तेजस्वी बोलते हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं नीतीश को गलत तरीके से लिया जा रहा है। बताइए कैसे प्रकाश गलत तरीके से लिया जा रहा है? आपके साथ जो नेत्री बैठी है, क्या वो गलत तरीके से ले रही है, या वो हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं देश भर में गलत तरीके से ले रही हैं उस कमेंट को? क्या बोला है उनको खुद समझ में है? प्रकाश सिंह, आपके साथ नेत्री भी हैं जी। देखिए, ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ओपनली डिफेंड कर रहे हैं नीतीश कुमार को। वो कह रहे हैं कि सेक्स एडुकेशन के बारे में बयां कर रहे हैं। भैया, ये सेक्स एडुकेशन बयां करने का ये खुला तरीका जो है, ये तो लग रहा है जैसे कि पॉर्न मूवीज आप दिखा रहे हैं। ये कोई तरीका है क्या? आप इस तरीके की भाषा, मर्यादित भाषा, अब जो भी स्थिति हो, नीतीश कुमार की तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इसके पहले भी कई बार इस तरह की बातें बोल चुके। और जो वीडियो आप देखिएगा ऐश्वर्या ठीक से, तो शुरू में वो तेजस्वी यादव को भी टोकते हैं कि इसका भी 9 भाई बहन है, मतलब लालू यादव के 9 बच्चे हैं। तो परिवार नियोजन के बारे में इस तरीके से समझाना, ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और 2 बार बोलना, ये तो बिल्कुल असंतुलन खो जाने वाली बात है। और इस तरीके से आप मुख्यमंत्री के पद पर कितने दिन रहेंगे? ये तो बिहार के जनता के साथ नाइंसाफी होगी एक तरीके से देखा जाए तो। और बिहार की जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? हमारे साथ निवेदिता जी भी मौजूद है। निवेदिता जी, ये तेजस्वी यादव ने कहा कि सेक्स एडुकेशन के बारे में नीतीश कुमार बयां कर रहे थे, क्या ये तरीका सही है सेक्स एडुकेशन के बारे में ज्ञान देना? देखिए, आप सभी लोग वहां पे प्रत्यक्षदर्शी थे, और आज तो मैं कहना चाहूंगी, मैं सदन में थी, ये मेरे लिए दुर्भाग्य का दिन था
चूंकि हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं के तेजस्वी यादव पे क्या बोलना चाहेंगे? तेजस्वी यादव को मैं यही कहना चाहूंगी, जो उन्होंने बचपन से जो शिक्षा पाया है और वो इतने बड़े परिवार के साथ रहे, जो सेक्स एजुकेशन की बात वो कर रहे हैं सदन के अंदर, तो एक बड़ा सा गांधी मैदान में रैली करके पूरे विद्यार्थियों को बुला के पूरे बिहार से जिस तरह से सर्टिफिकेट बंटवाने का काम कर रहे हैं, तो पूरे बिहार से महिला और पुरुष को बुलाकर वहां पर सेक्सुअल एजुकेशन देने का काम मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव करने का काम करें। चूंकि अब इनके सरकार में कोई काम नहीं बच गया है और इस तरह की अशोभनीय अमर्यादित भाषा का उपयोग अगर बिहार का मुख्यमंत्री करेगा तो आए दिन आपके चैनलों के माध्यम से, सदन के माध्यम से हम लोग रोज देखते हैं कि देवी देवताओं पर आपत्तिपूर्ण बयान देना, महिलाओं के विषय में आपत्तिपूर्ण, भगवत गीता पर उनके सारे मंत्री और सरकार ही इसी तरह के लोग। बिल्कुल निवेदा जी, लेकिन मैं पूछ रहा हूं ज़ेबा खान जी स्वयं कैसे आज आप कंप्लीट समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का? आज तो मत देखिए इसमें राजनीति, आज तो समझिए कि बेहूदगी पार कर दी है नीतीश कुमार, सारी सीमाएं लांघ गए हैं। ज़ेबा जी, हम भाजपा वाले नहीं हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के हैं, हम गलत को गलत बोलते हैं तो बोलिए गलत। भाजपा वाले नहीं है। जो भाजपा के विधायक और मंत्री जब महिलाओं दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाएं बैठी रहती हैं तो प्रीति पांडे 2 बार आ रहे हैं, वो मुंह पर सेलुटेप लगा के रखती हैं। हम जरूर बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी को सोच समझकर महिलाओं पर टिप्पणी करनी चाहिए, चाहे उनका इंटेंशन कुछ भी हो, पर जो बोलने का तरीका है, लफ्जों का जो इस्तेमाल किया गया वो सही नहीं है। नहीं, आप मुझे क्या इंटेंशन? ज़ेबा जी, गलत तो गलत। ज़ेबा जी, कहां है प्रियंका गांधी आपकी नेत्री? कहां है सोनिया गांधी जी? कहां है सब? कहां है डिंपल यादव? आप हमेशा कांग्रेस के पीछे ही क्यों? नहीं, कांग्रेस के पीछे नहीं, मैं उन सब के, मैं पूरे अलायंस से पूछ रहा हूं। आप ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते थे देश का प्रधानमंत्री? मैं कांग्रेस से, मैं देश की महिला नहीं, मैं एक महिला, मैं भारत की महिलाओं से पूछ रहा हूं। और अब नीतीश कुमार हैज टू फेस द रात। मैं बता रहा हूं, उनको अब गुस्सा झेलना पड़ेगा हिंदुस्तान की, भारत की महिलाओं का। ज़ेबा जी, वो जिस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं ना महिला को, वो बहुत गलत है, वो शर्मनाक है। अजय आलोक जी ने जब कहा ना कि हमें शर्म आई, प्रीति पांडे, बोलिए ज़ेबा जी क्या कह रही हैं, बोलिए, बिल्कुल मैं सुनना चाहता हूं। का मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन जो बोलने का तरीका है वो तरीका गलत है। इस तरह के शब्द जो है महिला किए जाएंगे, नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार वाले लोग नहीं है जो चुप रहेंगे। अपनी पहलवान नहीं, ममता काले जी कुछ कह रही है क्या? ममता जी कुछ बोल रही हैं, बोलिए, बोलिए ममता जी। ममता वैसे से भगवान वैसे, थैंक यू। नहीं किया, जिस तरह चुप्पी साधी गई थी, हम कांग्रेस के लोग हैं। और सुनिए ज़ेबा जी, सुनिए ऐश्वर्या जी, मैं ज़ेबा जी को ये याद दिलाना चाहती हूँ, महिला मंत्री, मैं ज़ेबा जी सुन लीजिए, मैं ज़ेबा जी को 2-3 चीजें याद दिलाना चाहती हूं। पहली बात, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात हो रही है और यह निंदा का विषय नहीं है मैडम। महिलाओं की इज्जत इंक्लूडिंग यू एंड मी एक मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर तार-तार की है। भोग विलास कोई वस्तु नहीं है महिला, किसी मुख्यमंत्री के अश्लील भाषण का हिस्सा बनने की हकदार नहीं है महिला। तो प्लीज उस पर बात कीजिए आप। ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा का मुद्दा ही नहीं है मैडम, ये महिलाओं का मुद्दा है। और दूसरी बात बोलना चाहती हूँ कि आज मैं, सुनिए मैडम, सुनिए, चिल्लाइए मत, शांति से महिलाओं के साथ खड़े होइए। आप पहले एक महिला हैं, अपनी भूमिका महिला होने के नाते इस समाज में तय कीजिए। क्या इस तरीके की बातें की जाएंगी? आपको क्या वो शब्दावली ठीक लग रही है? किस प्रकार की बात कर रहे हैं? सेक्सोलॉजिस्ट हैं क्या वो मुख्यमंत्री साहब? किस तरीके की सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं? इस तरीके से परिवार नियोजन की बात करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे, महिलाओं को इस तरीके से मतलब बेइज्जत करेंगे एक मुख्यमंत्री, और फिर आप और मैं महिला होकर के, मेरे को बहुत खराब लग रहा है। मैं तो समझ रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। और मैं नीतीश जी, मानवी, नहीं, एक सेकंड, ज़ेबा जी रुकिए, मानवी तनेजा, कि मैं, मानवी जी आज नहीं, मतलब अब इसमें भी राजनीति होगी क्या? अब इसमें कैसे आप नीतीश कुमार को जरा डिफेंड करें, जरा बताइए प्रीति पांडे को। अजय जी लास्ट में आ रहा हूं आपके पास। मानवी जी बताइए, कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं नीतीश कुमार को? ऑडियो नहीं जा रहा। प्रीति पांडे जी, ये लोग कोई भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं अभी भी, पता है मेरे को मेरी टीम ने भेजा कि महाभारत में कहा गया है, अजय जी गलत हो तो बताइएगा, कि जिस कुल में नारियों की उपेक्षा, उनको उपेक्षा भाव से देखा जाता है, उस कुल का
सर्वनाश हो जाता है। अब ये तो नीतीश कुमार के कुल वाले देखिए, इनकी पार्टी वाले देखिए भाई क्या है, इतनी बेहूदगी शर्म कि अगर सारी ये क्या बोलूं, मेरे को पता नहीं। मतलब बिहार की जनता के ऊपर मेरे को लगता है कि कैसे ये व्यक्ति प्रदेश की सरकार चला रहे होंगे इतने समय से। ये क्या बोल रहे हैं, इनको होश है? प्रीति जी। ऐश्वर्या जी, मुझे तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जब ये इतना अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और इसके बाद जब वापस अपने घर परिवार या समाज में अपनी यहाँ बेटियों बहुओं के बीच में जाते होंगे तो इनकी शर्म भी अंदर से आती होगी कि नहीं? क्योंकि अगर शर्म होती तो इस तरह का बयान सदन के अंदर देना मतलब इतना शर्मनाक है कि उनके स्टेटमेंट को भी 4 बार पढ़ने में हमें शर्म आ जा रही है। गलती नेता ने की है, ये भाषा नेता की है, वो भी छोटा मोटा नेता नहीं, प्रदेश का मुख्यमंत्री। और इतनी शर्म की बात है कि आज भी यहाँ पैनल पे बैठे हुए नेत्री जो हैं या दूसरी जो कुछ महिलाएं आ रही हैं जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो हमारी बहनें जुड़ रही हैं, वो अभी भी बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रही हैं। ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा ही नहीं है ऐश्वर्या जी। आज का जो मुद्दा है वो बहुत शर्मनाक मुद्दा है। अगर हम आज इसको सीरियस नहीं लेंगे तो हर प्रदेश के सदन में हर मुख्यमंत्री महिला का इसी तरीके से मजाक उड़ाता दिखेगा। कोई प्रदेश नहीं बचेगा जहां सीएम इसी तरह की भाषा का प्रयोग न करे। और ये बात कहते हैं कि ये बात समझ रहा हूं अजय आलोक जी, लास्ट 30 सेकेंड्स एंड देन आई हैव टू एंड अजय जी, ये क्या मतलब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। इट्स टाइम फॉर हिम टू गो, टाइम फॉर हिम टू गो टू से बाय बाय टू पब्लिक लाइफ। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है भारत की महिलाएं और भारत की जनता। अजय जी। देखिए, नीतीश जी के अगल बगल जो लोग हैं वो उनको समझाएं कि आपको सेनाइल डिमेंशिया हो चुका है और ये बीमारी रुकती नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ती है और इसी तरह से आदमी अंड बंड कुछ भी बकने लगता है। वो कॉम्प्रिहेंशन भूल गए हैं कंप्लीटली, भूलने की बीमारी काफी दिन से है। तो बिहार के इंटरेस्ट में बहुत अच्छा होगा अगर अपना इस्तीफा दे दे, नहीं तो मैं तो कहूंगा कि सारे विधानसभा को मैं कहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री का बायकॉट कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। यू आर राइट, क्योंकि जिसको गरिमा नहीं है सदन में बोलने की, यू आर राइट, उसको सदन में रहने का अधिकार नहीं है। सारे दलों को बाइकआउट कर देना चाहिए अक्रॉस पार्टी लाइंस। और बिल्कुल मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं इट्स अ कॉल आउट प्रकाश सिंह, इट्स अ कॉल आउट। सारे बिहार की विधानसभा में मौजूद सभी विधायकों को मैं कह रहा हूं, सारे एमएलए सारे एमएलसीज को झांकना चाहिए अपने अंदर और देखें और सुने क्या कहा है बिहार के मुख्यमंत्री ने। अगली बार जब वो नीतीश कुमार को समर्थन करने की सोचे भी प्रकाश सिंह, पूछिए ये सवाल आप जाके उन विधायकों और उन एमएलसी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, और एक बार फिर बस बोल रहा हूं, शर्म आती है कि ऐसे व्यक्ति अभी भी भारत की राजनीति में है जो भारत की महिलाओं को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। पूछता है।